everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. इस वीडियो में ये पिका कार्ड है आपके सामने और पिका कार्ड में मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या ख्यालात हैं और जो है वो उनके मन में क्या है आपको लेकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और दो पाइल्स में से कोई एक पाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी, पाइल 1 और पाइल नंबर 2 ग्रीन। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना पर्सनल टैरो रीडिंग करवाने में, डिटेल लव रीडिंग चाहते हैं, तो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पिंक कलर की कैंडल है। पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर की कैंडल है। दोनों में से कोई आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे, पाइल 1, पाइल नंबर 2। लेकिन सबसे पहले बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग भी होगी और फॉर ऑल साइंस भी होगी। जनरल रीडिंग्स हैं, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती। लेट्स स्टार्ट गाइस। होपफुली आपने फाइल सेलेक्ट कर ली होगी। अगर आपको टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल 1 से स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके मन में क्या है क्या सोचते हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेके, क्या उनके माइंड में चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। इसमें आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है। ओके, और ब्रेकअप सिचुएशन है तो भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं किसी दोस्त के बारे में वैसे तो ये लव से रिलेटेड ही होता है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हो सकता है। यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं इसमें स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो। ये साइंस आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द एनर्जीज। ठीक है, तो आपको फोकस करना चाहिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन अप डाउन बहुत ज्यादा होती हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मामला चलते रहते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी हैं या कुछ इश्यूज हैं वर्क रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, या उनकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी अप्स एंड डाउन चलते हैं जिनकी वजह से ये खुद भी इनकी फीलिंग्स बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, अप डाउन होती हैं, या इसको हम मूड स्विंग्स भी कहते हैं। तो कभी ये बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं और कभी बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि उनको कोई आपसे लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ये अपनी लाइफ का जो इनका साइकिल है उसके हिसाब से ये इनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। अगर इनकी लाइफ में हालात इनके अच्छे होते हैं, फाइनेंशियली, वर्क वाइज या फैमिली वाइज, या इनका माइंड मेंटली ये स्टेबल होते हैं, तो दे आर वेरी लविंग, केयरिंग अबाउट यू। अगर नहीं तो फिर ये बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ऐसी बातें करते हैं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन डीप डाउन देखूं तो दे आर एडमायर यू, और ये बहुत एडमायर करते हैं, और इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, और ये आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए लव है, रोमांस है, और डीप डाउन बहुत प्यार भी है इनके दिल में आपके लिए, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स के साथ जो भी उनकी लाइफ में जो मामलात हैं
अच्छे बुरे सबके साथ वो आपको भी साथ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ भी रखना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये बहुत ब्लॉक फील करते हैं, या इनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या लाइफ में इनकी कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं जिनकी वजह से ये खुद ब्लॉक हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और दे आर वेरी रेस्टलेस पर्सन। मतलब हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनको ब्लॉक कर रहा है, जो इनको स्टक कर देता है। कुछ ये मुझे लगता है कि ये कुछ चीजों में स्टक हो जाते हैं, लेकिन ईगो इश्यूज भी हैं इनको, ईगोइस्टिक पर्सन भी हैं, कंट्रोलिंग पर्सन भी हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं आपको, बट आपसे प्यार भी करते हैं, उनके दिल, आप उनकी विश हैं, वो आपको दुआओं में भी मांगते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो वो जैसे आपसे वादे करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स में बिजी हो जाते हैं या ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। सो प्यार है, लव है, रोमांस है, मोहब्बत है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे टर्नओवर्स आते हैं जिसकी वजह से ये अप डाउन इनकी फीलिंग्स हो जाती हैं। फीलिंग्स इनके अप डाउन नहीं होती हैं, लेकिन हालात की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये आपको भूल गए हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं और चेंज हो गए हैं, कुछ ऐसा आपको लगना शुरू हो जाता है। तो ये अपने हालात को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, कुछ चीजें ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी ना हो कि वो आपको भी वक्त दें और अपनी दूसरी जो इनकी प्रायोरिटीज हैं उनको भी साथ लेके चलें। कोशिश करते हैं लेकिन उनसे डिसबैलेंस हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट हो जाती है उनसे। तब ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप अपनी लाइफ में ब्लॉक हो गए हैं, आपको ये कंफ्यूज छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स आ जाते हैं उनकी लाइफ की सिचुएशन की वजह से, उनकी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपकी लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है। सो फीलिंग्स यहाँ पर हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें आपके साथ, कि आपको भी साथ रखें और दूसरी चीजें भी मैनेज करें। तो ये चीजें डील नहीं होती इनसे, मिसमैनेजमेंट हो जाती है और उनकी लाइफ जो है ना, ऐसा लगता है कि और डिसबैलेंस हो जाती है इन सारी चीजों को लेकर। सो फीलिंग्स हैं इनके दिल में। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं आपके लिए, कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकालते हैं। ओके, कार्ड गिर गया। Manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue follow its guidance. तो आपको अपने ड्रीम्स पे यकीन होना चाहिए कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में चेंज होंगे। ट्रस्ट करें अपने हार्ट पे, और जो भी आपका हार्ट आपको गाइड करता है, कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी इस पर्सन की फीलिंग्स को लेके। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो हो सकता है आप दोनों की जो लव लाइफ है, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो, कोई फैमिली इश्यूज हो जिसकी वजह से आप दोनों की डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और कार्ड्स भी बल्कि निकालते हैं आपके लिए।
reconciliation, someone from your past is returning to your life। तो इस वक्त अगर ये डिसअपेयर है, नहीं है आपकी लाइफ में, तो यस रिकंसिलेशन होगी आप दोनों की, कम बैक करेंगे, रिटर्न करेंगे आपकी लाइफ में दोबारा से। ओके, लव नोट्स में देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, अगर नो कांटेक्ट है और कांटेक्ट है तो भी क्या कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। माय बिलव्ड, आई वांट यू, तो वो आपको चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो हो सकता है जो इनकी लाइफ में जो इश्यूज हैं इनको लेकर ये टायर्ड हो गए हैं। रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वाज यस्टरडे, तो वो अभी भी उस दिन को याद करते हैं जब आप दोनों फर्स्ट टाइम आप लोग की मुलाकात हुई थी, मीटअप हुआ था। सो बड़ी रोमांटिक एनर्जी है, वो अभी भी आपको बिलव्ड कहते हैं और वो आपको चाहते हैं। आई वांट यू, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज वेरी यस्टरडे, और वो ऐसा लगता है कि कल ही उनसे आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और होपफुली आपसे इस रीडिंग में रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। जाने से पहले लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा अगर रीडिंग ने आप पे रेजोनेट किया है, और टॉपिक्स अगर आपके माइंड में हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली अपनी डिटेल रीडिंग चाहते हैं वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं फाइल नंबर 2 के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी आपको लेके। फाइल 2, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का कैंडल चूज किया है, लेट्स चेक आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड डेथ का है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार एंड जजमेंट। पहले मैं आपको साइंस बताऊंगी, वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है, लेकिन कुछ साइंस जो मुझे नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, तो ये साइंस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर का, अदरवाइज ये फॉर ऑल साइंस है, ये याद रखिएगा। फोकस करें अपनी रीडिंग पे। जैसे कि लग रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है पाइल नंबर 2 का के रिलेशनशिप में इन एंड आउट वाली एनर्जी बहुत है। ये कभी इन होते हैं आपकी लाइफ में, कभी आउट हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। इनकी परमानेंट एनर्जी नजर नहीं आ रही, बहुत फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, और हो सकता है इस वक्त नो कांटेक्ट हो, लेकिन ये दोबारा से जल्द ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान। ये भी हो सकता है कि किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हों आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मुझे गॉसिपिंग का कार्ड भी नजर आ रहा है। हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में किया हुआ है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये रिसेंटली इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, लेकिन आपने इनको रिप्लाई ना किया हो सकता है कुछ ऐसी मामलात आप दोनों के दरमियान हुए हैं कि अब आपका दिल बहुत, जैसे इमोशंस और फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं। सो दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, और ये आपको मिस भी करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, पुराना जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है उसको याद करते हैं। और दे आर, मतलब बहुत अट्रैक्शन है इनको आपके टूवर्ड्स, फिजिकल डिजायर, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, और ये बहुत होपफुल हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
हो सकता है अब आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए हों और हो सकता है आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये भी हो सकता है। तो इनकी फीलिंग्स बहुत अप डाउन होती हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ज्यादातर अट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रही है। और कम बैक तो मुझे दोबारा से नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप इग्नोर कर भी रहे हैं तब भी ये बार बार आपको अप्रोच करेंगे, ऑन एंड ऑफ ही आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं। शायद जब ये आप उनके पास होते हैं तो वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, और लेकिन जब चले जाते हैं आप उनकी लाइफ से तो फिर ये आपको मिस करते हैं। इनको ऑब्वियसली जो इन्होंने किया आपके साथ उस चीज का उनको अफसोस है, रिग्रेट तो है, और वो चाहते हैं कि कम बैक हो उनका लाइफ में, दोबारा से आप दोनों का रियूनियन हो जाए। लेकिन ये बहुत अनसर्टन से पर्सन है। अब आपको भी इन पे ट्रस्ट, जैसे आपका ट्रस्ट ब्रेक किया इन्होंने, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से अब आप बहुत केयरफुल हो गए हैं। आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते दोबारा कि दोबारा से आपकी फीलिंग्स हर्ट हों। आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीजें इन्होंने आपसे हाइड की हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपाते हैं ये आपसे, कुछ आपसे उन्होंने झूठ बोला है। हो सकता है ये भी हो, आपके मन में डाउट्स भी हो सकते हैं उनको लेके। हो सकता है कि आपने इनके कुछ बातें इनके सामने आई हैं, कुछ झूठ आपने इनके पकड़े हैं, ये भी हो सकता है। तो अब ऐसा लगता है जैसे आपकी फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स हो जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ओके, सो अभी भी ये वापस आना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन से आप दोनों गुजरे हैं, फिर भी ये दोबारा से रिलेशनशिप रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिवाइवल और रिकंसिलेशन आप दोनों का हो भी जाता है, तब भी ये वही उन्हीं प्रॉब्लम्स से आपको लेकर चलेंगे जो पहले थी। जो जैसे रिलेशनशिप पहले चल रहा था वही चीजें दोबारा रिपीट होंगी। उनकी रिग्रेट के बावजूद, उनके सॉरी के बावजूद वो चीजें वैसे ही वो रिपीट होंगी। तो इनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए हैं, लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप दोनों की मुलाकात होती थी, मीटअप होता था, उस चीज को भी ये याद करते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस याद करते हैं। सो यस, ये थी इनकी फीलिंग्स, और कुछ और कार्ड्स भी इनकी फीलिंग्स के निकालूंगी कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं आपके पर्सन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये सोचते हैं कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत पुराना कनेक्शन है, और उस कनेक्शन से वो निकल नहीं पा रहे हैं। केमिस्ट्री, वो ये सोचते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो मैंने जैसे कहा कि बहुत अट्रैक्शन है इनको आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपको उनको आपसे। सो केमिस्ट्री जितनी आपसे उनकी बनी है, उतनी ज्यादा केमिस्ट्री किसी और से उनकी आज तक नहीं बनी है। जो बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री, जो लव केयर आपने उनको दिया है, शायद किसी और ने अब तक उनको नहीं दिया। फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको। ओके, सो कुछ कार्ड्स मैं और भी निकालूंगी आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो किसी और से आप मदद लें, एडवाइस लें। कोई एक्सपर्ट हो, कोई एडवाइजर हो, कोई ऐसे गाइड हो, या आपके कोई फैमिली या दोस्त को जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं। हो सकता है आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और की हेल्प से आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं।
अब देखते हैं उनके पर्सन के मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात। आई कांट राइट नाउ, तो कोई ऐसा काम है शायद आप उनको बार बार कह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, तो वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं और वो कह रहे हैं आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। आई नीड सम स्पेस, तो वो थोड़ा सा स्पेस या टाइम चाहते हैं। आई विश यू वर माइन, तो विश करते हैं कि आप उनके हो जाएं। सो बड़ी रोमांटिक एनर्जीज हैं, प्यार करते हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक मिलियन टाइम्स, लेकिन वो इस वक्त कुछ ऐसी आपकी कोई डिमांड है या आपने उनको कुछ कहा है जो वो इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, अदरवाइज वो आपको आई विश यू वर माइन, तो आपको आपके साथ रहना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ग्रीन कलर की कैंडल चूज की है। ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जीज होपफुली आपसे रेजोनेट की होंगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी डिटेल लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड लक, अल्लाह हाफिज।